अगर ऐसा 10 बरस का मामला है तो फिर यह है कि वो तो हो गया एक्सचेंज, वो माल जो है दुकानदार ने माल दिया, आपने पैसे दे दिए, उसके लिखने की जरूरत नहीं है। इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, तो अगर वो तिजारत हो के नकद तुम्हारी चलती है, आपस में लेन देन हो रहा है, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तबूहा, तो कोई हरज नहीं है तुम पर कि उसे ना लिखो। वाशहदू इज़ा तबायातुम, और गवाह बना लिया करो जब कोई मुस्तकबिल का सौदा करो। ये बै सलम जो होती है ये मुस्तकबिल का सौदा है, कर्ज का सौदा है। बै सलम भी एक तरह का कर्ज है। आज आप तय करते हैं किसी शख्स से, किसी काश्तकार से, जमींदार से कि अगला मौसम जो आएगा फसल का, गेहूं की फसल का, तो इतने रुपए मन के हिसाब से 500 मन गंदुम मैं आपसे लूंगा। ये बै सलम कहलाती है और उसमें लाजिम है कि पूरी कीमत अभी अदा कर दें। लेकिन इसमें भी कि उस वक्त आपको इतनी गंदुम देनी है, इसको लिखवा लो और उस पर 2 गवाह बना लो। वाशहदू इज़ा तबायातुम वला युदार कातिबुम वला शहीद, और न नुकसान पहुंचाया जाए किसी लिखने वाले को या गवाह को, और न नुकसान पहुंचाए कोई लिखने वाला या गवाह। ये उदार दोनों के लिए आ जाएगा। ये मारूफ भी है और मजूर भी है। न जरर पहुंचाया जाए और न जरर पहुंचाए, न कोई कातिब और न कोई शहीद गवाह। वह इन तफलू, अगर तुम ऐसा करोगे, नुकसान पहुंचाओगे, फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े गुनाह की बात होगी। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये एक आयत हुई है। आखिरी पारे की मेरा ख्याल 4, 5, 6 सूरतें जमा कर ले तो जाकर ही एक आयत का हुजूम बराबर होगा। जो मैंने कहा था कि आयात कि तायीन तौकीफी है, ये हमारे हिसाब किताब से, ग्रामर से, मंतिक से, इल्म बयान से किसी कोई ताल्लुक नहीं इसका। वह इन कुंतुम अला सफर, और अगर तुम सफर पर हो, वलम तजदू कातिबन, अब वहां कोई लेन देन का मामला हो गया, कर्ज का हो गया, कातिब कोई है नहीं, फरिहानुन मकबूसा, तो कोई गिरवी शय रख लो कब्जे में। फला शय आपके कब्जे में रहेगी, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए, मैं जब ये वापस कर दूंगा अपनी चीजें आप मेरी चीज मुझे लौटा दीजिएगा। ये रहन है मकबूदा। लेकिन रहन से कोई फायदा उठाने की इजाजत नहीं, वो सूद हो जाएगा। अगर मकान रहन रखा गया है, कब्जा तो होगा उसका, लेकिन ये कि वो उसका किराया नहीं दे सकता, किराया मालिक को जाएगा, उससे कोई इस्तिफादा नहीं कर सकता उस माल से। रिहानुल मकबूदा फ़इन अमिना बाज़ुकुम बाज़ुन, फिर अगर कोई शख्स अब इत्मीनान करता है और एतबार करता है तुम में से बात किसी बात का, फल युवद्दिल लज़ी उतमना अमानतहु, तो अब चाहिए उस शख्स को कि जिसके ऊपर ये अमानत आई है, अगरचे उसके पास रहन देने को कुछ नहीं था, या ये कि दूसरे भाई ने उस पर एतमाद किया और उसकी वजह से कोई शय रहन नहीं ली, तो अब इससे कोई गलत फायदा न उठाए। वो गोया कि उसके पास जो उसने कर्ज लिया अमानत है, उसके पास वो अमीन बनाया गया है। फल युवद्दिल लज़ी उतमना अमानतहु, कि अपनी अमानत वापस लौटाए। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु, और डरे अल्लाह से जो उसका रब है। वला तक्तुमु शहादा, और देखो गवाही को छुपाया न करो। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुल क़ल्बु, और जो कोई गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। दिल दागदार हो गया तो रह क्या गया। वल्लाहु बिमा ताबलून अलीम, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे जानता है।